हाय गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट चाइल्ड। दिस इज प्रशांत। तो आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं वो करने वाले हैं। इन क्वेश्चन को प्रीवियस ट्रेंड पे बनाया गया है, जो एसएससी के प्रीवियस पेपर जो एमटीएस के आए हुए हैं उनको एनालाइज करके बनाया गया है। और इस बार थोड़ा एआई से रिलेटेड समथिंग कुछ करके पेपर बनाया जा रहा है, तो हम उसका भी थोड़ा फोकस करके बना रहे हैं पेपर। तो ये 25 क्वेश्चन का सेट है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, और मैं डिस्कस करने के साथ साथ इसका थोड़ा आपको बेसिक आइडिया भी दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे क्या क्या बन रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है इसमें मैंने क्वेश्चंस थोड़ा सा बेसिक रखा टॉपिक, और इस पूरे मंथ में जो, क्योंकि ये लास्ट मंथ है, तो इस पूरे मंथ में रेगुलरली वीडियोस आएंगी जीके जीएस की। तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे जैसे अपकमिंग फर्दर वीडियोस आएंगी मैं इनके लेवल थोड़ा सा बढ़ाते रहूँगा। बहुत स्लाइटली करेंगे, बहुत ही अच्छा होगा, और आपके टॉपिक भी रिवाइज हो जाएंगे इससे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था। मौर्यन एम्पायर का फाउंडर था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, सीजी मौर्य बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी जो थी हमारी उसको डिफीट किया था और अपना रूल किया था मगध एरिया में। इस डायनेस्टी के अगर जो फेमस रूलर की बात करें तो वो था अशोक, जिसका नाम बहुत फेमस आता है, काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीट आए हुए हैं। और अगर जो चंद्रगुप्त मौर्य की बेटे की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था हमारा चाणक्य ने, जिनको कौटिल्य भी बोलते हैं, इनका भी नाम फेमस नाम आता है। सो नीचे एक्सप्लेनेशन में आप बाकी रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हैं जो मैंने इसको मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस ईयर में लॉन्च किया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारा 1920 में लॉन्च किया था। एक्चुअली जलियांवाला बाग 1919 के आसपास हो गया था, तो उसके बाद में ये हमारा 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। फर्दर और ऑप्शंस को देखें तो 1942 में हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट आया था, और 1919 में रोल एक्ट पास हुआ था। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया था, और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया था। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ऐसे आ चुका है, या फिर इस तरह भी इस बार जैसे कि एडुकेटिव बना रहा है पेपर, तो इस बार ऐसे भी आ सकता है कि एक तरफ मूवमेंट दे सकता है और एक तरफ ईयर्स दे सकता है। तो आपको मैच कराना है, क्योंकि हमारा जो भी फेज का पेपर हुआ है एसएससी फेज का 12 का, उसमें सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया था कि एक तरफ मूवमेंट का दिया हुआ था, एक तरफ ईयर्स का दिया हुआ था। तो आपको सॉल्व करना था उसको, ऑप्शन ए बी बताना था कि ए का कौन सा होगा, बी का कौन सा होगा। तो आपको थोड़ा एक नज़र ऐसे डेट्स पे देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारा जो फर्स्ट गवर्नर जनरल जब आता है ना, तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आता है। बट आपको इस क्वेश्चन में अगर जो पूछे कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन था, तो फिर हमारा आ जाएगा सी राजगोपालचारी जी। और बाकी नेक्स्ट ऑप्शन की देखें तो वार्न हेस्टिंग, ये तो बंगाल का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी भी, ये भी ब्रिटिशर था जिसने पॉलिसी अपनाई थी कि जिसके पास कोई भी वारिस नहीं हो उनकी हड़प लेते हैं। काफ़ी स्ट्रिक्ट अंग्रेज था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी। तो बैटल ऑफ प्लासी तो पहले आप जान लीजिए ये हुई थी सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। ये हुई थी 1757 में। आपको अगर जो पूछ ले कि डेट, वैसे पूछता नहीं है, बट अगर जो डेट पूछ ले इन केस, तो ये हुई थी 23 जून को, 23 जून 1757 को। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन को देखें तो 1761 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, और 1857 में तो आप जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जो फर्स्ट हमारे रिवोल्ट हुआ था, क्रांति हुई थी, वो हुआ था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ये आप एक बार देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जब बात आती है तो इसमें हमारा हो जाएगा हमारा आंसर 51A। इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इन 1976। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा 51A। और ऑप्शन की बात करें तो हमारा आर्टिकल 14 जो हो जाएगा, ये हमारा रिलेटेड है राइट टू इक्वलिटी से, ये सभी सिटीजन के इक्वल राइट्स हैं लॉ में सभी के। आर्टिकल 32 हमारा हो जाएगा, ये हमारा, इसको देखिए आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा BR अम्बेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 है कि आपके फंडामेंटल राइट अगर जो वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं।
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बोलते हैं इसे। बाकी आर्टिकल 3 जो 68 है, ये हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए होता है तो यूज किया जाता है। बाकी एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आर्टिकल से हर ईयर देखा गया है कि एमटीएस में बहुत अच्छे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बने हैं। तो आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए सारे आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है और उसके अमेंडमेंट कब हुए थे, कब ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आई होप अगर जो अभी तक आपने तैयार नहीं किया है तो आप कर लीजिए, अगर तैयार कर लिया तो आप रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाई, वाइस प्रेसिडेंट हमारा बोथ हाउसेज से होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ में संयुक्त मतदान करते हैं, तो ये होता है हमारा। बहुत ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमीशन को हमारे हमेशा प्रेसिडेंट करते हैं, इसमें और कोई नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट कुछ इसमें इंटरफेयर थोड़ा बहुत कर सकता है, बट जो एक फाइनल डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट ही लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं? तो करंटली तो 12 हैं, बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था तो ओरिजिनली 8 ही थे। बाकी 11 12 कौन सा ऐड किया गया ये आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया में कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट रिवर अगर इंडिया की बात कर रहा है तो हमारा हो जाएगा गंगा, जिसकी लेंथ है 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। बाकी इसमें से अगर जो लॉन्गेस्ट रिवर पूछता है जो इंडिया से पास होती है तो ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र चाइना से होते हुए आती है, तिब्बत से होते हुए, तो इसलिए उसको काउंट नहीं किया था इंडिया में। टोटली इंडिया की नहीं है, हमें टोटली इंडिया का बताना है, तो वो आ जाएगा हमारा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया। 8 स्टेट से होती है एक्चुअली। जब आप इंडिया का मैप देखोगे, जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो ये गुजरात से एंट्री करती है और इधर के सारे स्टेट से होते हुए इधर ये त्रिपुरा और मिजोरम नॉर्थ ईस्ट से होती हुई निकल जाती है। तो टोटल 8 स्टेट से होती है टॉपिक ऑफ कैंसर। व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। करंटली ये हमारी महाराष्ट्र है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन की। सेकंड नंबर पे आता है हमारा गुजरात, और पंजाब तो हमारा गेहूं के लिए आता है, ये आप जानते हो, फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल रिपिंग ऑफ फ्रूट्स। आर्टिफिशियल रिपिंग में CO2 करते नहीं है, ऑक्सीजन करते नहीं, मीथेन करते नहीं है, तो हमारा नेक्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइलिन। इथाइलिन एक नेचुरल गैस होती है, तो इसका यूज करते हैं हम लोग पकाने के लिए। क्या करती है? रेट बढ़ा देती है, रेट ऑफ रिपिंग द फ्रूट्स, इसको इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हिच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग जब भी आपकी हमारी मान लीजिए हैंड है हमारा और हैंड में हमारे कट हो जाता है तो इसमें खून का थक्का बनाने के लिए विटामिन K का यूज होता है। अगर विटामिन K नहीं है तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, आदमी बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है। बाकी विटामिन को देखें तो बाकी विटामिन A थोड़ा आँखों के लिए यूज़फुल होता है, विटामिन D हमारी हड्डी के लिए यूज होता है, और विटामिन B मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होता है। K का तो मैंने बता ही दिया, ब्लड क्लोट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। बाकी तो आप जानती हो, एक बार इस टॉपिक को देख लेना। फार्मूलाज के क्वेश्चन मोस्टली केमिस्ट्री में, SSC MTS में किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट होते रहते हैं, तो आपको एक बार ये ज़रूर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल का पावर हाउस होता है हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये हमारी ऊर्जा प्रदान करता है हमारे सेल्स को। बहुत ईजी क्वेश्चन है, या मैंने यहाँ लिख भी रखा नीचे। बाकी न्यूक्लियस तो सेल कंट्रोल करता है। राइबोसोम जो हमारा ये प्रोटीन के रिलेटेड है हमारे सेल में, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच लॉ एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। हमारा ओम लॉ है, V=IR, फेमस लॉ है, आपने 12th क्लास में ही पढ़ा होगा, V=IR। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ विच इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। RBI होता है हमेशा सेंट्रल बैंक, ये आपका वो सेंट्रल बैंक दूसरा लॉ मत कंफ्यूज कर जाना। RBI सभी बैंकों का बैंक होता है, इसे सभी बैंकों का बैंक बोलते हैं, तो RBI। बाकी आप एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नाबार्ड का, ध्यान रखिएगा नाबार्ड का, ये टॉपिक बहुत रिपीट होता है, और ये टॉपिक बहुत रिपीट होता है।
मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक सेपरेट वीडियो ही नाबार्ड का देख लीजिए, और मेरे पास टाइम होगा तो मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आया हुआ एग्ज़ाम में उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाबार्ड, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं एसएससी से रिलेटेड। एसएससी का फेवरेट टॉपिक बोल सकते हो आप एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी इंट्रोड्यूस कब हुई थी इंडिया में? तो जीएसटी 1 जुलाई ऑफ 2017 को इंट्रोड्यूस हुई थी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा था? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और इन्होंने ही आमार सोनार बांग्ला लिखी है जो बांग्लादेश की भी नेशनल एंथम है। तो दो देशों की इन्होंने नेशनल एंथम लिख रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी सन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारी सन टेम्पल है उड़ीसा में। उड़ीसा में एक प्लेस है कोणार्क। कोणार्क में हमारी सन टेम्पल जो एक वहाँ की फेमस मंदिर है वो सिचुएटेड है। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और रिसेंटली अभी निसार एक और सेटेलाइट लॉन्च की गई इनके द्वारा, जो बहुत महंगी सेटेलाइट है। बोथ इंडिया और अमेरिका ने इसको मिलकर डेवलप किया है। इंडिया की इसरो ने और अमेरिका की नासा ने इसको मिलकर डेवलप किया है निसार सेटेलाइट को। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, धरती को ऑब्जर्व करेगी और एनालाइज करेगी कि वहाँ के मौसम, क्लाइमेट और अर्थ की सरफेस को। बाकी इसका आंसर आप जानते होंगे, इसका आंसर है बेंगलुरु, बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज़ पर 2000 जुलाई, ये हमारा करंट का क्वेश्चन है। तो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कौन है? तो करंट CJI हमारे DY चंद्रचूड़ जी हैं, और बाकी जो और हैं ये प्रीवियस थे या किसी और पोजीशन पे थे। अभी करंटली हमारे DY चंद्रचूड़ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 होस्ट 2024 में कहाँ पे किया गया था? तो G20 हमारा ब्राज़ील में होस्ट किया गया था 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इंडियन स्टेट मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना? मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना ये MP ने स्टार्ट की थी, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले। इसमें क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हमारी जो वुमेंस होती हैं उनको दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा पर मंथ। तो ये हमारी सबसे पहले शुरुआत MP ने की गई थी। और भी स्टेट की योजना शुरू हुई है बट वो अलग अलग नाम से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2024 में कौन सी है? तो गिवन ऑप्शन के हिसाब से वाराणसी है, जो कि हमारी काशी जिसको बोलते हैं, काशी भी बोलते हैं। भारत की बहुत पुरानी एंशिएंट हिस्ट्री इसने होल्ड करके रखी है। बाकी सिटीज़ ने अप्लाई तो कर रखा है बट इनको अभी तक मिली नहीं है, जैसे हैदराबाद, उदयपुर, कोलकाता। करंटली ये केवल बनारस में ही मिली है। सो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे। आप कमेंट डाउन कीजिएगा कि आपके 25 में से आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चन आपको पहले से ही आते थे। और मैं इस क्वेश्चंस की जो PDF होंगी वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम पे अगर जो नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे ज्वाइन कर लें, और कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। गुड बाय, थैंक यू ऑल।